हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आई होप आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारी एक्सरसाइज करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको, आप चाहें तो अपनी कॉपी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बुक में भी रखना चाहें तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये ऑलमोस्ट बुक में ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो फेसेस, वर्टिक्स और एजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि फेसेस किसी भी पॉलीहाइड्रोन के अंदर, किसी भी सॉलिड शेप के अंदर फेस क्या होता है, वर्टिक्स क्या होता है, और सॉलिड एजेस क्या होती है। ठीक है, अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस द फॉलोइंग सॉलिड्स हैव। तो ये जो कुछ आपको शेप्स के नेम दे रखे हैं, सॉलिड्स के नेम दे रखे हैं, इनमें कितने फेसेस होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे रेगुलर ऑक्टाहाइड्रोन है, तो रेगुलर ऑक्टाहाइड्रोन आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने फेसेस हैं, आपको नजर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया रेगुलर ऑक्टाहाइड्रोन 8 फेसेस है। वैसे हेक्सागोनल पिरामिड को आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शेप में मिल ही जाएगा, उसमें कितने फेसेस होते हैं, 7 फेसेस होते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, शेप आपके सामने हो और आपको पता हो कि उस शेप में फेसेस क्या चीज़ है। ठीक है, अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस द फॉलोइंग सॉलिड्स है। वैसे पेंटागोनल पिरामिड अगर आपका हो, जैसे मैं आपको बता, ये रहा यहाँ पर पेंटागोनल पिरामिड आपको नजर आ रहा है। इस पेंटागोनल पिरामिड के अंदर वर्टिसेस मैंने आपको बताया थे क्या चीज़ होती है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कितनी हो रहे हैं, 6 वर्टिसेस हो रहे हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। वैसे हेक्सागोनल प्रिज्म की अगर हम बात करेंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर कितने वर्टिसेस होंगे, 12 वर्टिसेस होंगे। क्लियर। वैसे ये हाउ मेनी एजेस का मतलब आप समझ ही गए। आप हाउ मेनी एजेस डज ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स है। जब हम कोन बनाते हैं तो उसमें एक ही एज होती है। ऑक्टागोनल प्रिज्म जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी उसके अंदर 24 एजेस होती हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपको क्या करना है। फील द फॉलोइंग टेबल एंड वेरीफाई यूलर्स फार्मूला। आपको यहाँ पर शेप दे रखे हैं दो, इनमें कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस है लिखनी है आपको। और इस वाले कॉलम के अंदर फेस और वर्टिस को प्लस कर देना है, इस वाले कॉलम के अंदर एजेस जो भी होगी उसके अंदर +2 कर देना है। तो ये दोनों शेप का आप लोग करना। ठीक है, अब हमारा बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ अ पॉलीहाइड्रोन हैज 6 फेसेस, मतलब आपका है, मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब पॉलीहाइड्रोन है 6 फेसेस, मतलब फेसेस आपके कितने हैं, 6 एंड 8 वर्टिसेस कितने हमारे, 8। हाउ मेनी एजेस डज इट हैव, एजेस हमको क्या करनी है, फाइंड करनी। तो ऑब्वियसली फेसेस वर्टिसेस एजेस दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। तो फेसेस हमारे पास में यहाँ पर कितनी है, 6 है, वर्टिसेस कितनी है, 8 है, और एज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो 6 + 8 कितना हो गया आपका 14, 14 माइनस ई इक्वल्स टू 2। 14 को आप उधर भेज दीजिए, या ई को आप उधर भेज दीजिए और 2 को इधर ले लो, तो ई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी ई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 12 आ रही है। यानी कि एजेस कितनी हो गई, 12 हो गई। समझ में आ गया। इस तरीके से अगर आपको कुछ भी 2 चीज़ें दी हो तो उसकी थर्ड चीज़ आप कैसे निकाल सकते हैं, वैसे ही मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी देख लेते हैं क्या हमको दिया है। हाउ मेनी फेसेस विल अ पॉलीहाइड्रोन हैव इफ इट हैज 16 वर्टिसेस आपको कितने दे रखे हैं, 16 एंड 24 एजेस आपको कितनी दे रखी है, 24। और फेसेस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फिर से हम बाय यूलर्स फार्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। फेसेस हमको फाइंड करने हैं, वर्टिसेस 16 है हमारे पास, एजेस 24 है हमारे पास में। 16 में से 24 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -8 इक्वल, -8 उधर जाएगा, तो
ये कितना हो जाएगा 10, यानी फेसेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10। तो बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी जो सारी चीज़ें आपको दे रखी ना, ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ भी आपको फेसेस दे रखे हो, एजेस दे रखे हो और वर्टिसेस फाइंड करनी हो आपको, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो चीज़ अगर आपको दे रखी हो, थर्ड चीज़ आपको फॉर्मूले का यूज़ करके और किस तरीके से फाइंड करनी है, बस वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। अब ये यहाँ पर आपको कुछ व्यूज़ दे रखे हैं 3D शेप्स के, बेस डिज़ाइन दे रखा है, फ्रंट व्यू क्या होता है ना, और नेट ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, सिलेंडर क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप इसका ये जो इंट्रोडक्शन है इसको ज़रूर पढ़ना एक बार, ताकि हम कल फिर हमारी एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व कर सकें, जो कि हमारी लास्ट है। बस इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ थी, अब आगे तो इसमें कुछ भी नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट, इसमें जो सबसे मेन चीज़ थी वो यही है कि कोई भी दो शेप्स अगर आपको दे रखे हो तो आपको थर्ड शेप उसका किस तरीके से फाइंड करना है, बस वो आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो बस ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को लिया है ताकि फटाफट से कंप्लीट हो जाए। बहुत कुछ ज़्यादा इसके अंदर उलझने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उलझने वाला चैप्टर ही नहीं है, इतना उलझना नहीं है। सिर्फ आप पढ़ लेना और समझ लेना, और बाकी जो मैंने करवाया है बस ये कर लेना। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में ही करना है सारी चीज़ें। तो बस जो सॉल्व करने वाले एक दो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना, बस इतना समझ लेना कि फेसेस, वर्टिक्स और एजेस क्या चीज़ होती है। बाकी ज़्यादा इसके अंदर हमको इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, अपने कॉपी में करना चाहो तो कॉपी में कर लेना, अदरवाइज़ बुक में ही रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।